अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आजकल बड़ों की तरह बच्चों को भी कब्ज़ हो सकती है, इसलिए परेशान होने की बजाय आप कब्ज़ का इलाज घर पर ही कर सकते हैं। बच्चे भी कब्ज़ का शिकार हो सकते हैं। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों की कॉन्स्टिपेशन की वजह से परेशान दिखाई दिए गए हैं। माएँ पसंद करें ना करें, एक माँ के इब्तदाई साल वो अपने बच्चे के साथ गुजारती है। ज़्यादातर वक्त बच्चे के पखाने के मसाइल में गुजर जाता है। उसका ताल्लुक लूज मोशन हो या उन बच्चों को कब्ज़ हो, ये एक तिब्बी लिहाज से जायज़ा लिया गया है। कब्ज़ बच्चों में काफ़ी आम है। पैदाइश के बाद पहले हफ्ते में बच्चे तकरीबन 4 से 6 बार पखाना करते हैं। जब वो नरम होता है तो ज़्यादातर लिक्विड पानी की शक्ल में होता है। फिर पहले 3 महीने में माँ के दूध पिलाने वाले बच्चों को रोज़ाना तकरीबन 3 बार पेशाब करने की आदत होती है। जब वो दूसरे साल के होते हैं तो बच्चों को रोज़ाना 1 से 2 बार पेशाब करने की आदत होती है। बहुत से वालिदैन को लगता है अगर बच्चा पेशाब करते वक्त जोर लगा रहा है, उसका चेहरा सुर्ख हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो कब्ज़ का शिकार हो गया। ज्यादातर मौके पर यह वाकया होता है कि जो नौज़ायदा बच्चा पेशाब या पखाना करते वक्त अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सकता, तो आपको क्या करना चाहिए? उसको हल्के हल्के कोहलों और टांगों को ऊपर पेट की तरफ मोड़ना है। इस तरह से छोटे बच्चे पेशाब आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जिस बच्चे को कब्ज़ हो या उसको पोटी करने की सूरत में पोटी सख्त हो या दाने की मानिंद हो, तो पेशाब करने की आदत अमूमन मामूल से कम होती है। बच्चों में जिंदगी के 3 मराहल कब्ज़ में आम पाए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वो अनाज खाना शुरू करता है, जब आप अपने बच्चे को पोटी करना सिखाना शुरू करते हैं, ये सेकंड है। और थर्ड पर है जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं। बाज़ बच्चों में ये आदत होती है कि जब भी उन्हें किसी नई चीज़ मुतारफ़ करवाई जाती है, जैसे स्कूल में दाखिला करवाते वक्त कुछ बच्चे स्कूल का बाथरूम इस्तेमाल करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि बाज़ स्कूलों के वाशरूम अच्छी तरीके से साफ़ भी नहीं होते। सफाई की आदत भी बड़ी मायने रखती है। कब्ज़ से बचने के लिए कुछ कुदरती तरीके हैं जिनसे माएँ उनका घर पर ही इलाज कर सकती हैं। जिन बच्चों ने ठोस खुराक खाना शुरू नहीं की, वो फलों का जूस पी सकते हैं, क्योंकि इजाफी पानी कब्ज़ को ख़त्म करने में मदद करता है। क्योंकि पानी छोटी आंत में दाखिल हो जाता है और पेशाब को तोड़ने में मदद फराहम करता है। नाशपाती या सेब का जूस बच्चों में कब्ज़ ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इनमें सॉर्बिटॉल नामी चीनी होती है जो पखाने को नरम करने में मदद देती है। छोटे बच्चे को तकरीबन 120 मिलीलीटर फलों का रस दिया जा सकता है। 120 मिलीलीटर का अंदाज़ा आप अपने बच्चे के फीडर से बआसानी लगा सकते, लेकिन जूस 1 या 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अरसे तक जूस का इस्तेमाल बच्चों के लिए मुज़र सेहत हो सकता है। अब तिल, खशखाश और अलसी के बीज, इन्हें आप अच्छी तरह सब लोग जानते हैं और इन्हें हल्का हल्का पीस कर बच्चों के अनाज में शामिल कर लें, दलिया वगैरह में मिक्स कर लें। इन बीजों में फाइबर काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। फाइबर के बहुत से फ़ायदे हैं, मैं अक्सर वीडियोज़ में आपको बताता रहता हूँ। ये बच्चों में कब्ज़ ख़त्म करने का बायस बनता है। लेमन भी बच्चों की कब्ज़ के लिए एक बहुत अच्छा घरेलू इलाज। लेमन के अंदर विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो आंतों में पानी निकालने में मदद देती है। जब पानी की मिकदार बढ़ जाती है तो पखाना नरम करने और आंतड़ियों को हरकत तेज करने में मदद देता है। 1 गिलास पानी में आधा लेमन निचोड़ कर अपने बच्चों को पिलाएं। ये अमल भी बच्चों में कब्ज़ ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब हम जिस चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे वो है देसी घी। अब देसी घी की भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। देसी घी बहुत अच्छा है सेहत के लिए। देसी घी तकरीबन 250 मिलीलीटर उबले हुए नीम गर्म दूध में 1 चाय का चम्मच देसी घी का हो, वो उसमें डाल दें। आप सोने से पहले अपने बच्चों को दें। इस तरीके से बच्चों की कब्ज़ दूर हो जाती है। माहिरीन का कहना है कि खजूर फाइबर से भरपूर है, ये आंतड़ियों की हरकत को तेज करने में मदद देती है। आपने करना क्या है, 3 अदद खजूरें
लेकर अच्छी तरह उसे धो लें। उन्हें रात भर पानी में भिगो कर रखें। सुबह उसे अच्छी तरह मैश कर लें। फिर पिसी हुई खजूर को आधा कप नीम गर्म पानी या दूध में मिलाकर उसे बच्चे को पिलाएं। इससे कब्ज में काफी हद तक फायदा होगा। और ज़हन-नशीन कर लें, कब्ज के घरेलू इलाज की तरफ रुजू करने से पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लें। इसके अलावा अगर आपको पखाने में खून नजर आता हो या आपके बच्चे को तवील अरसे से कब्ज होती है तो आपको फौरन चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको देर नहीं करनी चाहिए। इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है ताकि आप भी आसानी से जिंदगी गुजार सके और जो आपके बच्चे हैं वो भी आसानी से जिंदगी गुजार सके। तो आपको इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।